ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्झायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निरपकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय क्षुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की। कभी भी किसी भी जीवन में आज हमें जो मन मिला है, अभी जो हमारे पास वाणी है और अभी हमारी जो 5 इंद्रियां जिस प्रकार की हरकतें करती हैं, इससे अलग कभी कुछ हमें प्राप्त नहीं होने वाला। आप चाहे स्वर्ग में जन्म ले लो, चाहे नरक में जन्म ले लो, चाहे आप त्रियंच गति में जन्म ले लो, चाहे आप दोबारा मनुष्य गति में जन्म क्यों ना लो, आप चाहे कितने भी भाग्यवान हो, चाहे आप कितने भी दुर्भाग्यशाली क्यों ना हो, लेकिन आपका अभी जो मन है, अभी मन में जो भी चलता है, अभी जो आपके पास वाणी है, जिस प्रकार आप अपनी वाणी का उपयोग करते हो, और अभी आपके शरीर की एक एक अलग अलग इंद्रियां जिस प्रकार की आकुल व्याकुल भोगों से भरी पड़ी है, ये हमेशा ही आपको ऐसा ही मिलेगा। और जिनेंद्र भगवान ने आप लोगों को जो साधना दी है, तपस्या दी है, ज्ञान दिया है, संयम दिया है, वह इन 3 चीज़ों को परिवर्तन करने के लिए मात्र दिया है। कोई भी संसारी जीव सामान्य रूप से कभी इसकी तरफ देखता ही नहीं है कि मुझे मेरे मन की, वाणी की और शरीर की इंद्रियों की परिस्थितियां बदलना है। मेरा मन जो अनंत काल से मैं लेके घूम रहा हूँ, उस मन को ही मुझे इस बार परिवर्तन करना है। अनंत काल से जो वाणी के जितने भी तौर तरीके हम लोग भाषा शैली में उपयोग करते हैं, वो सारी भाषा शैली मुझे परिवर्तित करनी है। और मेरी शरीर की एक एक इंद्रियां, चक्षु है, कर्णेंद्रिय है, घ्राणेंद्रिय है, रसनेंद्रिय है, स्पर्शनेंद्रिय है, इस प्रत्येक इंद्रिय की जो अनंत काल से क्रियाएं और जो मनोरंजन और जो भोगों की प्राप्त करने के बाद तृप्ति होने का जो एहसास दिलाती मुझे मेरी इंद्रियां, उन भोगों से मुझे प्रत्येक इंद्रियों को मुक्त कराना है। यह किसी के भी ख्यालों में ऐसा कोई भाव ही प्रकट नहीं होता। प्राय करके संसारी जीव अपना भाग्य, अपना दैव, अपना किस्मत, अपना भविष्य कैसे सुखमय, कैसे समृद्धशाली, वैभवशाली, संपन्नशाली, भोगों से परिपूर्ण, लबालब भरा हुआ,
अपना जीवन देखना चाहता है और उसी भावना से प्रेरित होकर के वह देवगुरु शास्त्र के अगल बगल में आ करके जो भी निरंतर क्रिया करनी पड़ती वो सारी वह क्रिया कर लेता है और अपने उज्जवल भाग्य का वह निरंतर इंतजार कर रहा है। बदला हुआ समय, बदला हुआ भाग्य, बदली हुई किस्मत, बढ़ता हुआ सारा वैभव संपदा, यही उसके हृदय में तमन्नाएं भरी पड़ी रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी भावनाएं कभी कोई करना नहीं चाहिए, रखना चाहिए। आपका ये पूरा अधिकार है कि आप धर्म करें और धर्म के बदले में जो मिलने वाला सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य है वो आपको प्राप्त हो, ये हमारी भी भावना है और आप अपनी भी भावना बनाए रखिए। लेकिन ये पूरा जीवन सिर्फ इन्हीं भावनाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। इसी जीवन जीते जीते कभी प्रातःकाल के समय में जल्दी उठना चाहिए, कभी मध्याह्न काल के समय में थोड़ा समय निकालना चाहिए, कभी रात्रि के समय में थोड़ा समय निकालना चाहिए, क्योंकि बाकी का समय आप अपने सपनों को, इच्छाओं को, कामनाओं को, अभिलाषाओं को, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी मेहनत करते हैं वो करने के योग्य कार्य है और उसको निरंतर करते रहना चाहिए। फिर भी सारा जीवन सिर्फ हम अपने भोग, ऐश्वर्य, संपदा, परिवार, सारा समय सिर्फ उन्हीं के लिए देना, यह हमारे लिए घातक बन जाता है। जो करने के योग्य कार्य है वो करते ही हैं आप लोग, लेकिन जो विचार करने के योग्य है उसको विचार करने के लिए भी कभी कभी बैठना चाहिए। धर्म को लेकर के दो प्रकार के शब्द हमेशा मेरे मानस पटल पर चलते हैं, एक क्रिया के रूप में और दूसरा है भावना के रूप में या फिर विचार के रूप में। हमें जिनेंद्र भगवान की ने जो जो करने के लिए कहा है वो तो हम रुचिपूर्वक कर लेते हैं। देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये करने के लिए कहा और हम अपनी रुचि, अनुकूलता, समय, परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए, अपने परिवार की सारी व्यवस्थाओं को समझते हुए और अपनी भी धर्म में जितनी मात्रा में रुचि होती है उतना तो हम कर ही लेते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप कभी भी जिनेंद्र भगवान का अगर आप आराधना कर भी नहीं रहे तो विरोध भी कभी नहीं करते। आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को, आपके मानस पटल को पता है कि ये सच्चे भगवान है, परमात्मा है, शुद्ध है, बुद्ध है, निराकार है और इनकी जब भी मैं शरण में जाऊंगा मेरा पक्का कल्याण होगा। आज कोई व्यक्ति देव दर्शन, देव पूजन, गुरु की उपासना, अन्य प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी कर रहा है तो भी उसका विश्वास कहीं ना कहीं मन में है। लेकिन एक और भी थोड़ा हमें आत्मा के विकास के लिए थोड़ा कभी कुछ ऐसे बिंदुओं पर मेहनत करना चाहिए। जो भी हम दिन भर काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार, अलग अलग नीयत के लोगों से हम दिन भर मिलते हैं। कुछ लोगों के साथ हमारा मन मिलता है, विचार मिलता है, बुद्धि मिलती है, हृदय मिलता है, प्रेम मिलता है, भावनाएं मिल जाती है। और कुछ लोग ऐसे हमारे निकट आते हैं ना जिनसे मन मिलता है, ना बुद्धि मिलती है, ना विचार मिलता है, ना सोच मिलती है, लेकिन किसी ना किसी कर्म की प्रेरणा से वो हमारे जीवन का एक हिस्सा भी बन जाता है। वो जीवन में ऐसे ही कुछ मानसिक परेशानियां पैदा करता है, वाचनिक परेशानियां पैदा करता है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित करता है कि जिसके कारण हम चाहते हुए और नहीं चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर होते हैं। और कुछ ऐसे लोग जीवन में आ जाते हैं जिनके बारे में सोचने मात्र से ही दिमाग गर्म होने लग जाता है, संतप्त होने लग जाता है, मन अशांत होने लग जाता है। हम नहीं चाहते उसके लिए हम बुरा सोचे, लेकिन उसकी हरकतें, उसकी क्रियाएं, उसका व्यवहार हमारे हृदय को विचलित करते हुए मलिन करके चली जाती है और हम महीनों वर्षों तक उस व्यक्ति के लिए एक अच्छा भाव, एक दया का भाव जागृत करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। और ये सारी क्रियाओं को करते हुए भी जो दूसरी एक साधना पद्धति होती है, एक होता है आचरण करना और दूसरा होता है विचार करना। तो आचरण करने वाला धर्म तो सब लोग लपक जाते हैं, थोड़ा बहुत अपनी अपनी शक्ति के अनुसार आचरण वाला धर्म तो कर लेते हैं। कभी कभी दिन के एक 5 मिनट, 10 मिनट, 2, 4, 10, 20, 30, 1 घंटा, जितना आपकी अनुकूलता हो, हमेशा धर्म करने के लिए बैठना चाहिए ऐसा नहीं।
कभी कभी धर्म का विचार करने के लिए जरूर बैठना चाहिए। अब आपको ये तो पता है कि भाई धर्म करना चाहिए, तो धर्म करना चाहिए तो उसकी बहुत सारी बातें हैं, देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, हाँ, दया करो, करुणा करो, विनय करो, ये सब धर्म के काम होते, भाई करना चाहिए। और आप लोग मानते हो, करते भी हो अपने अपने, जब मूड बनता है, जैसा बनता है वैसा। मैं इनकार नहीं करता कि आप लोग सत्कर्म नहीं करते, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये सारी क्रियाएं कितना हमें अपनी आत्मा को आगे ले जा पाएगी, ये थोड़ा सा हमें लगता है कि कमजोर कड़ी बन जाती है। जीवन के 30 साल, 40 साल, 50 साल हम धार्मिक आचरण करने के उपरांत भी, अगर आप सभी लोग जो यहाँ बैठे लगभग 40 साल के ऊपर के, तो सभी लोग है ही, और लगभग आप बाल्यावस्था से देव दर्शन, देव पूजा आदि क्रियाओं में सम्मिलित होते हो। धार्मिक अनुष्ठान अपनी अपनी क्षमता, बुद्धि, रुचि के अनुसार तो कर ही रहे, लेकिन इस ढलती उम्र में, बढ़ती उम्र में बहुत लंबे समय तक आपने धर्माचरण किया, और आज मैं आपको कहूँ कि आप थोड़ा सा एक आधा घंटा आंख बंद करके बैठो और आप अपने अंतःकरण को, हृदय को, बुद्धि को, मन को, अपने आचरणों को, अपनी आत्मा की कुछ ऐसी क्षमता, कुछ ऐसी योग्यता प्रकट हुई है क्या, नहीं हुई है, ऐसा अवलोकन करो कि क्या आज आप देव बनने की स्थिति में हो? क्या आपके इतने धार्मिक आचरण, क्रियाकलापों से कोई हृदय में, बुद्धि में, विचार में, नियत में कोई परिवर्तन होने का एहसास आया हो इन सारी धार्मिक गतिविधियों से? कभी कभी स्मरण करने के लिए बैठना चाहिए, कभी विचार करने के लिए बैठना चाहिए। आज का जो विषय है वो मेरा विचार करने की प्रेरणा देने के लिए है कि मैं चाहता हूं कि आप कभी कभी विचार करने के लिए भी बैठा करें, अपने बारे में विचार करें, अपने जीवन के बारे में, अपने अतीत के बारे में, अपने अतीत के जीवन के जो क्षण हमने व्यतीत किए उसमें हिंसा कितनी हुई, झूठ कितना हुआ, चोरी कितनी हुई, मैथुन कितना हुआ, परिग्रह कितना हुआ, क्रोध मान मायालोभ कितना हुआ, ये देखने के लिए कहा है। क्योंकि यह जीवन बिना क्रोध मान मायालोभ, बिना हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह के कभी गुजरता नहीं है, इसको जिया ही नहीं जा सकता। ये जो जीवन जीते हैं इसमें ये सब चीज़ें होती है, इसके होते, इसके करते हुए ही इसको जीना पड़ता है। बिना इसके ना कोई जीवन होता है, ना कोई जी सकता है, पल भर भी नहीं जी सकता। लेकिन फिर भी जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद जो बहुत बड़ी हिंसा थी, जो बहुत बड़ा झूठ था, जो बहुत बड़ी चोरियां थी, जो बहुत बड़े घोषित निंदित अपराध जो थे, वो हमारे माता पिता के संस्कार, गुरु के संस्कार, शास्त्रों के प्रभाव से हमारे जीवन में घटित नहीं हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसी जाति में, कुल में, पंथ परंपराओं में हमने जन्म लिया, ऐसे गुरु महाराज हमें मिले, ऐसे शास्त्र हमें मिले, ऐसा मार्गदर्शन हमें मिला कि जो जगत में जिन कर्मों की निंदा होती है वो कर्म हमसे बाल्यावस्था में ही छुड़वाए गए हैं। धन्य है ऐसे माता पिता, धन्य ऐसे गुरु, धन्य ऐसा शास्त्र, धन्य ऐसे प्रभु जिन्होंने हमारे जीवन से, हमारे बिना पता चले, हमें पता ही नहीं चला कि हमारे अंतरात्मा से कितने बड़े बड़े पाप उन्होंने छीन लिए गए हमसे। ये हमारा सौभाग्य, उच्च कुल में हमने जन्म लिया। नहीं तो एक बार अगर शराब पीना, मदिरा पीना अथवा वेश्यालय में जाना, जुआ, सट्टा, मांसादी सेवन करने की एक बार लत लग जाती है तो मुझे पता है कि इससे बैक आना, इससे वापस आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत दुर्लभ होता है कि कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा का आनंद और अपनी आँखों का आनंद लेने वाला, स्पर्शनेंद्रिय का आनंद लेने के लिए कोई कहीं जाता है तो उस आदत से मुक्त कराना बहुत मुश्किल होता है। ये हमारा सौभाग्य जो आदत लगने के पहले हमसे ये चीज़ें छुड़वाई गई। तो जितना भी हमारा वर्तमान समय में आचरण है वो प्रशंसा के योग्य है। हो सकता है थोड़ा बहुत इससे आपको आनंद भी माल मिलता होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अधूरापन मन में रहता है कि हमें यहाँ संतुष्ट भी नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हम जैसे बोलते हैं ना कि ठीक है इस बार हमें 1 लाख का मुनाफा हो गया, लेकिन हम 5 लाख कमा सकते हैं, तो हमें 5 लाख कमा सकते अगर संभावना लगती है तो हमें वहाँ मेहनत कर लेना चाहिए और उस 1 लाख मुनाफे की जगह हमें अगले महीने में 5 लाख मुनाफा कमाने के लिए भी योजना बना लेना चाहिए। तो अभी आप लोगों के जो भी जीवन शैली है, जो भी आपकी बुद्धि है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। फिर भी मैं कहूँगा कि आप अपने आप को इससे अच्छा बना सकते हैं। हमें जब भी अच्छा बनने की इच्छा उत्पन्न हो कि मुझे हृदय से, बुद्धि से, विचार से नियत ठीक करना है तो आपको चाहिए, अब आपको आचरण काम नहीं आएगा,
कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा धर्माचरण करते हैं और हमारे मन में बदलाव नहीं आता, बुद्धि में बदलाव नहीं आता, हृदय में बदलाव नहीं आता, हमारे विचार प्रणाली में, हमारे मन में वही के वही सारी मलिन भावनाएं आज भी प्रवाहित होती बहती रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने आचरण के द्वारा अपने हृदय, बुद्धि, विचार, अंतःकरण को परिवर्तित करने की जो इच्छा रखते हो ना, वो आपकी 3 काल में पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि संसार की सारी क्रियाएं आप करते रहो, क्योंकि संसार की सारी क्रियाएं श्रद्धा मात्र से, आस्था मात्र से, कर्तव्य समझ करके, करने की योग्य कार्य समझ करके इसको सिर्फ रुचि पूर्वक कर लेना चाहिए। कभी लेकिन इससे उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि मेरी सारी धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक आचरण मेरे हृदय, बुद्धि, विचार, मन को बदल दे। संभव नहीं है। ये आचरण का काम नहीं है आपके हृदय को, बुद्धि को, विचार को बदलना। आप आचरण करते रहिए, लेकिन कभी भी उम्मीद मत रखो कि मैं देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करता रहूं तो मेरा स्वभाव बदल जाए, बुद्धि बदल जाए, नियत बदल जाए। ये कभी भी संभावना ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऐसा सोच रहे हो कि मैंने तो एक गधा खरीद लिया, अब गधा खरीद लिया तो इसको सींग जब उग करके आएंगे तब मैं अगली बार खाना खाऊंगा। अब आपको लगता है वो व्यक्ति कभी खाना खा पाएगा? क्यों? क्योंकि उसने सपना गलत देखा, इच्छा गलत रखी उसने। अब इच्छा रखी भी तो क्या रखी कि इस गधे को जब सींग होकर के आएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। तो ये जब गलत अभिलाषा का इंतजार भी करते रहोगे तो कोटि जन्म में भी आपकी इच्छा कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। इसी प्रकार सिर्फ आप धार्मिक आचरण करके अगर अपने हृदय में, बुद्धि में, विचार में, अंतःकरण में परिवर्तन के अगर इंतजार कर रहे हो ना सुधर जाए, तो समझ लेना ये इंतजार कभी भी आपका पूरा। तो आखिरकार हम करें क्या? इतना धर्म करने के बाद भी हमारी सोच नहीं बदली, नियत नहीं बदली, विचार नहीं बदले, वही वासना, वही तृष्णा, वही घृणा, वही नफरत, वही राग, वही प्रीति, स्नेह, वही बहकना, भ्रमित होना, विक्षिप्त होना, वही संसार के सारे मलिन थॉट्स के साथ, भावनाओं के साथ हम जीवन जी रहे। वो वही का वही क्यों नजर आता है? क्योंकि आपको किसी ने ये नहीं कहा कि धर्माचरण करने के उपरांत कुछ समय हमें धर्म विचार करने के लिए भी बैठना चाहिए था। ये जो धार्मिक विचार करने के लिए बैठना चाहिए, ऐसा जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बहुत अलग साधना पद्धति है। मैं बैठता था, मैं देव दर्शन करते समय देव दर्शन करता हूँ, सामायिक करता हूँ, आहारचर्या करता हूँ। मेरे गुरु ने मुझे जितने व्रत दिए ना, मैं उसका बहुत अच्छे से अपनी शक्ति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, यथा प्रमाण मुझसे जितना बनता है मैं पूर्ण समर्पित भाव से उन सारी क्रियाओं को सानंद पूरा करता हूँ। मैं कभी कमी नहीं रखता। लेकिन मैं मेरी सारी क्रियाओं को पूरा करने के उपरांत भी कभी ये नहीं सोचता कि इससे मेरा आत्मा का कल्याण होगा, इससे मेरी भावनाओं में बदलाव आएगा, बुद्धि में बदलाव आएगा, चरित्र में बदलाव आएगा, नियत में बदलाव आएगा। संभव ही नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? विचार करने के लिए बैठना पड़ता है, जिसको आप लोग चिंतन, मनन, भावना, परिणाम, सोचना, समझना, विचार करना कहलाते हो। तो कभी कभी इन चीजों के लिए कभी हम बैठते नहीं, इसीलिए हमारा स्वभाव नहीं बदलता। आप लोग ताना मारते हो ना, इतने साल तक मंदिर जा रहा है, पूजा करता है, देखो सुधरा ही नहीं। वो सुधरना नहीं है, उसने क्या गलत किया बेचारे ने, क्योंकि वो सुधरेगा ही नहीं, कभी 3 काल में नहीं सुधरेगा। अगर मैं आपकी उम्र बढ़ा करके 5000 वर्ष की कर लूँ और आपको 5000 वर्षों तक मैं मंदिर पूजा पाठ जाप स्तोत्र सब करवाता रहूं, मैं आज पहले दिन आपको घोषणा करता हूं कि आप अपना बुद्धि, विचार, हृदय, नियत, अंतःकरण, तृष्णा, भोग विलास, क्रोध, मान, मायालोभ कभी बदल नहीं पाओगे, क्योंकि ये उसका काम है ही नहीं। धर्माचरण मात्र आपकी एक शुभाचरण क्रिया मात्र है, उसको आस्था के साथ, रुचि के साथ पूरा कर लो। उससे ज्यादा अशुभ कर्म का विनाश होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, स्वभाव बदलेगा नहीं। क्रियाओं से पाप का विनाश होगा, पुण्य की, सातिशय पुण्य की प्राप्ति होगी, ये तो पक्का है। लेकिन जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर बदलाव आ जाए, वो नहीं, वो आएगा चिंतन से, मनन से। चिंतन मनन में शुरुआत कहाँ से करें, क्या करें महाराज जी? हमें चिंतन करने के लिए बैठना है तो सबसे पहले हमें सत्य की तरफ जाना चाहिए। एक बहुत अच्छा, अहिंसा के प्रति तो हम सावधान रहते हैं, लेकिन पढ़ाई करके मैं लोगों को देखता हूँ वो सत्य के प्रति इतने सावधान नहीं होते। हम लोग जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील है। हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे अंतःकरण में मनुष्यों के प्रति, पशुओं के प्रति, देवी देवताओं के प्रति सहिष्णु भाव है, दया का भाव है। अगर हमारा मौका मिलता है तो हम जीव रक्षा ही कर लेते हैं।
मुझे नहीं लगता हमारे जैन कुल में कोई भी व्यक्ति बुद्धिपूर्वक, इरादापूर्वक, संकल्प लेकर के कभी किसी चींटी को भी नहीं मारता। मुझे विश्वास है आप नहीं मार सकते। लेकिन जितना आप अहिंसा के प्रति सावधान हो चुके हो, उतना आप सत्य के प्रति सावधान नहीं हो। अब सत्य के प्रति सावधान हुए बिना कभी भी आपका स्वभाव, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण, आपकी रुचि, आपके अंतःकरण में जो मलिन भावनाएं चलती है, जो कुत्सित भावनाएं, बार 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 किसी भी स्त्री को देख लिया, पुरुष को देख लिया, भोजन को देख लिया, अन्न को देख लिया, धन दौलत को देख लिया, ये जमीन, ये जायदाद, ये सारा संसार की संपदाएं देख करके जो भी तुम्हें आंखों से दिखता है, और देखने के उपरांत जो मन में नाना प्रकार की कुत्सित भावनाएं, मलिन भावनाएं प्रवाहित होती है, वो प्रवाहित होना तभी बंद होगी जब आप सत्य धर्म के प्रति सजग हो जाओगे, सावधान हो जाओगे। बिना आप सत्य स्वीकार किए अपनी मलिन भावनाओं से मुक्ति कभी नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान हमारे मन को कभी पवित्र नहीं बना सकते, मंत्र नहीं बना सकता, स्तोत्र नहीं बना सकता, पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी क्रिया आप कर लो, आपके बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण में कभी बदलाव लेके नहीं आ सकते। ये काम भगवान का है ही नहीं। तुम कितना भी भगवान को पूज लो, कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी चिंतन कर लो, कितना भी परिक्रमा लगा लो, कितने भी घंटियां बजा लो, उसकी वजह से तुम्हारा मन कभी भी अनेक प्रकार के गुणों से सुशोभित नहीं होगा, उसके अंदर के दुर्गुण नष्ट नहीं होंगे। उस मन को चाहिए सत्य का प्रकाश। आप अपने मन को ना कभी सत्य नहीं देते। ध्यान रखना, मैं सत्य बोलने के लिए नहीं कह रहा, और मैं कहूंगा कि आप सच बोलो, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि एक इंसान दूसरे इंसान से सच बोले, ये मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो मेरे प्रभु ने कहा ही नहीं है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि अविचल सागर से सच बोले। सबसे पहला कर्तव्य जो होता है कि हमारा मन को हम सत्य कभी बताया नहीं है, इसलिए वो कभी सच बोलेगा ही नहीं। क्या आप कभी बैठे हो अपने मन को सत्य बताने के लिए? कभी मन को यह कहा कि यह शरीर मैं नहीं हूं? कभी तुमने अपने मन को कहा कि यह पत्नी तुम्हारी नहीं है? कभी तुमने अपने मन को कहा कि ये माता पिता, ये पुत्र, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये वैभव, ये संपदा, ये तुम्हारा नहीं है? लेकिन उसी मन में ये बात बैठी है, ये शिक्षा बैठी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा माता है, मेरे पिता है, ये मेरा धन है, ये मेरा वैभव है, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। क्या आपके मन को आपने ये सिखाया कि नहीं सिखाया? आप अपने मन में ये शिक्षा लेकर के जीवित रह सकते हैं। आप अपने मन में ये शिक्षा धारण करके परिवार के बीच में रह सकते हैं। आप अपने मन में ये सारा खोटा ज्ञान लेकर के उन रिश्तों को निभा सकते हो। ये सब खोटा ज्ञान है जो आपके मन में है। आपके मन में जो भी ज्ञान है वो सब खोटा ज्ञान है, और आप उस खोटे ज्ञान के साथ माता के साथ रहते हैं, पिता के साथ रहते हैं, पति पत्नी के साथ रहते हो, पति के साथ रहते हो, पुत्र के साथ रहते हो, ये समाज में रहते हो, आप संसार में अनंत काल से रहते आ रहे हो। आप अपने मन में ये खोटी शिक्षा धारण करके इन सारे रिश्तों को निभा सकते हो कि हाँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरा मकान, ये मेरी जायदाद, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरा कपड़ा, ये मेरे सोना चांदी, ये मेरे जूते चप्पल। ये सेंटेंस जब आपके दिमाग में है, और जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि ये जो अविचल सागर तेरे दिमाग में है, ये खोटा ज्ञान है उन चीजों के लिए, और ये खोटा ज्ञान लेकर के तुम जिंदगी भर रिश्ते निभा सकते हो, तो क्यों ना तुम सच्चा ज्ञान लेकर के इन रिश्तों को निभाओ। आप अपने मन में ये ज्ञान लेके तो बैठो ना, ये मेरी पत्नी है, या एहसास आपके मन में है क्या नहीं किसी स्त्री के लिए? तो क्या आप ये समझते हैं कि जिनेंद्र भगवान आपको क्या चाहते हैं? जिनेंद्र भगवान ये नहीं चाहते कि आप अपनी पत्नी को छोड़ो, पति को छोड़ो, माँ को छोड़ो, पिता को छोड़ो, पुत्र को छोड़ो। भगवान चाहते ही नहीं। ये छोड़ने की क्रिया तो बहुत दूर की है। वो भगवान ये चाहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारे अंदर ये जो मन में ख्याल तुमने भरे पड़े हैं ना, रिश्तों को नहीं छोड़ना, कर्म नहीं छोड़ना, कर्तव्य नहीं छोड़ना, गृहस्थी नहीं छोड़ना, प्रेम नहीं छोड़ना, आत्मीयता नहीं छोड़ना, एक दूसरों का साथ नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं छोड़ना, प्रेम मोह कुछ भी नहीं छोड़ना।
हम उन रिश्तों के लिए जो खोटा ज्ञान दिमाग में भरा पड़ा है ना, बस वो छोटा सा खोटा ज्ञान अलग हटाना है। आप अपनी पत्नी के लिए कितना प्रेम करते हैं ना, उतना ही प्रेम करो। माता के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए, मकान के लिए, जमीन के लिए, जितना प्रेम जितना राग है ना, उतना रखो अपने दिमाग में। लेकिन उन वस्तुओं के लिए जो खोटा ज्ञान है ना, उस खोटे ज्ञान का विनाश करो। मोह इतना घातक नहीं है। मोह नष्ट करने के लिए सिर्फ 48 मिनट लगता है, आप उसके चक्कर में मत पड़ो। मोह, माया, प्रपंच, आसक्ति, छल कपट, ये सब नष्ट करने के लिए 48 मिनट लगते हैं। उसके पीछे नहीं भागना चाहिए साधक को। साधक को भागना चाहिए, मेरे दिमाग में कहीं खोटा ज्ञान तो नहीं भरा पड़ा। सीधा सा सबसे पहली चीज, मोह, माया, प्रपंच, रिश्ते नाते छोड़ना धर्म नहीं होता। उन चीजों के लिए जो खोटा ज्ञान दिमाग में भरा पड़ा है ना, वो खोटा ज्ञान दिमाग से हटा दो। अब सच्चा ज्ञान दिमाग में ये धारण करो, यह मेरी पत्नी नहीं है। बस ये सच्चा ज्ञान है। ये सोना चांदी मेरा नहीं, ये पुत्र मेरा नहीं, ये माता पिता मेरे नहीं, ये बंधु बांधव परिजन, ये नगर, ये देश, ये प्रदेश, ये जमीन, ये जायदाद, ये कपड़ा, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये मेरे नहीं है। ये सच्चा ज्ञान है। और ये सच्चे ज्ञान के साथ अगर आप इन सारे रिश्तों को निभाओगे, आनंद मनाओगे, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रिया, धन वैभव संपदा का आनंद लेते रहो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप यही सारे कर्म जो आज आप 40 साल से कर रहे हो, यही सारे कर्म आज के बाद भी करो, लेकिन सारे वस्तु जिन जिन चीजों का आप भोगते हो, उसको खोटा ज्ञान जो दिमाग में भरा पड़ा है, उस खोटे ज्ञान को वहां से हटाओ और अपने दिमाग में मात्र सच्चा ज्ञान रखना है। और आप बोलोगे कभी किसी को नहीं कि तू मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को सिखाओ कि कोई मेरी पत्नी नहीं है। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? पत्नी को नहीं बताना है कि तू मेरी पत्नी नहीं, भगवान महावीर कहते हैं ना। सिर्फ हम अपने मन को सिखाए कि हे मन, इस पराये स्त्री को, इस पर पुरुष को, इस शरीर दूसरे का, आत्मा दूसरे की, ये जिनेंद्र भगवान का शासन हमें सत्य की तरफ ले जाता है। ये महान क्यों है, वंदनीय क्यों है, ये देवता आकर के इसके शरण में क्यों बैठे रहते हैं, इसको मोक्ष मार्ग क्यों कहा गया? क्योंकि यहां एक गृहस्थ को भी मोक्ष मार्गी कहा है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोह मोहिनो मुने। अब एक गृहस्थ को मोही मुनि से भी श्रेष्ठ कहा गया। उसका कारण क्या है कि एक गृहस्थ है, उसकी शादी हुई है, उसकी पत्नी है, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, घर में भाभी भाभिया, चाचा चाचे रहते, खाना बनता है, कपड़ा होता है, व्यापार होता है, लेन देन, हंसी मजाक मस्करी सब होती है उसके घर में। जो तुम करते हो वो करता है। वो पत्नी को प्रेम करता है, पुत्र को प्रेम करता है, विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा हूं, सारी जिम्मेदारियां निभाता है, सारी जीवन की आवश्यक कर्म करता है वो। लेकिन वो श्रावक अपने दिमाग में, अपने मन में जिनेंद्र भगवान की वाणी को बिठा के रखा है। आंख बंद करके उसको लगता है कोई मेरी पत्नी नहीं, कोई मेरा पति नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, वो शरीर मेरा कैसे हो सकता है, ये धन, ये वैभव, ये समृद्धि, ये ऐश्वर्य संपदा सब नाशवान पुद्गल परमाणुओं से भरा पड़ा है, सब भोगने के योग्य नहीं, मैं एक चेतन अखंड शुद्ध आत्म तत्व हूं। ये कोई ज्ञान, कोई विद्वत्ता नहीं है। आपको जो अभी मैंने सुना है ना, सिर्फ इस बातों को बार बार दिन में 10 बार आप एहसासात लेके आओ। एहसासात का मतलब होता है महसूस करो कि हाँ, वास्तविकता में जो मेरा मन बोलता है कि ये मेरी पत्नी है, ये खोटा ज्ञान है। पत्नी का त्याग नहीं करना है, पत्नी के प्रति जो खोटा ज्ञान दिमाग में भरा पड़ा है, उस खोटे ज्ञान का हमें विनाश करना है। पत्नी को नहीं छोड़ना, पति को नहीं छोड़ना, पुत्र को नहीं छोड़ना, धन वैभव नहीं छोड़ना होता। छोड़ना ही नहीं। छोड़ करके करोगे क्या? छोड़ करके कौन सा कल्याण होना है? छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। किसी वस्तु को, किसी रिश्ते को छोड़ना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उस वस्तु के प्रति जो खोटा ज्ञान हमारे मन में भरा पड़ा है, जैसे ही आप उस खोटे ज्ञान से स्वयं को मुक्त करोगे, समझ लेना आप मुक्त ही हो गए हो। बस मोक्ष आना बाकी रह गया। समझ में आ रहा है ना? बस मोक्ष आना बाकी रह गया, काल लब्धि सामने उपस्थित होना बाकी रह गई। बाकी सारा जो करने के योग्य काम हमसे बनता था हमने कर लिया। ना भोग भोगने के लिए मना है, ना मनोरंजन करने के लिए मना है,
ना माता ना पिता की सेवा करने के लिए भोजन 3 बार करना है, 4 बार करना है, जो भी मान मर्यादा जिनेंद्र रोहन के अनुशासन में लिखा है उतने टाइम में उतनी प्रकार से भोजन कर लो, पानी पी लो, कौन मना कर रहा है आपको? निभाओ, आनंद से रहो, मंगल से रहो, परिवार के बीच में रहो, समृद्धशाली बनो, वैभवशाली बनो, संपन्न बनो, यश कीर्ति समृद्धवान कार्य करो, क्षेत्रों का निर्माण करो, जनबिंबों का निर्माण करो, चैत्यालयों का निर्माण करो, अपना खुद का मकान बनाओ, अपनी खुद की प्रॉपर्टियां बढ़ाओ। लेकिन अगर ये सारे कर्म आपने खोटे शिक्षा के साथ कर दिए तो फिर आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया फिर तुमने? कुछ भी तो नहीं किया। फिर उन मुस्लिम कंट्री में तो तुमसे भी बड़ा बड़े मकान बना रहे, तुमसे भी बड़े बड़े वैभवशाली वहां जीवन जी रहे, फिर उनमें और तुम में कोई, तुम्हारे दिमाग में भी वही ज्ञान है और उस मुसलमान के दिमाग में भी, हिंदू के दिमाग में भी वही ज्ञान है, तो तुम में और उनमें क्या अंतर बच गया? फिर जाति का, गोत्र का, भगवान उसके अलग है और तुम्हारे भगवान अलग है, इसलिए तुम श्रेष्ठ नहीं हो सकते ना। तो उसके भगवान अलग है, तुम्हारे भगवान अलग है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई भी संसार का ईश्वर हो, परमात्मा हो, कोई इसी के भगवान का नाम अल्लाह हो सकता है, राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, भगवान महावीर उसका नाम हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुमने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने दिमाग में धारण भी किया है कि नहीं किया। बौद्धिक संचालन तुम्हारा वैसा होता है कि नहीं होता। कई सारे लोग आते हैं, महाराज जी मेरा मन भगवान में नहीं लगता। क्या करोगे भगवान को मन में लगा करके? हैं? एक सांड होता है ना, सांड जब उसके माथे पर खुजली छूटती, पीठ पे खुजली छूटती है तो कहाँ रगड़ता है? हैं? बगल में कोई पेड़ ढूंढता है, दीवार ढूंढता है और रगड़ता है। और रगड़ काहे रहा है? खुजली मिट जाए इसलिए। अब मुझे भी यही लगता है, जब जब तुम कोई बोलता है ना मेरे सामने आकर के, महाराज जी मेरा पता नहीं, भगवान में मन नहीं लगता, मंत्र में मन नहीं लगता, पूजा में नहीं लगता, तो मुझे तो सिर्फ इतना लगता है कि किसी को खुजली हुई और जा करके वो भगवान की प्रतिमा को रगड़ना चाहता है। अपना मन, वो अपने मन को भगवान की तरफ ले जाना चाहता है और वहां वो पहुंच नहीं रहा है रगड़ने के लिए, तो रगड़ने के लिए, खुजली मिटाने के लिए चाहता है। अरे तुम्हें भगवान में मन लगाना ही क्यों है? क्या करोगे भगवान में मन लगा करके? तुम उनकी शिक्षा में मन लगाओ ना। महाराज जी मेरा ना ये अभी भी 20 साल 40 साल हो गए, भगवान ने कहा था ये मेरी पत्नी नहीं है, मैं ऐसा सीख लूँ, पता नहीं इसमें मन नहीं लगता, मेरा मन कभी मानता ही नहीं कि मेरी पत्नी नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा मन को मैं शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे मन को मैं सत्य नहीं सिखा पा रहा हूँ। मेरे प्रभु ने कहा ये सोना चांदी मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ है, नाशवान है, छंदमुंगर है, विनाशिक है, पुण्य से आता है, पाप से चला जाता है, क्या है इसको भोगना, आया है सो आया है, जाएगा सो अपने समय पे जाएगा। पता नहीं मैं उसके लिए सच क्यों नहीं बुद्धि में धारण कर पा रहा हूं। मैं बुद्धि में सच क्यों धारण नहीं कर पा रहा हूं? कभी ये समस्या आपके सामने आई है? क्योंकि हमारा ध्यान उधर है ही नहीं। मुंह उठा लिया, मंत्र में मन लगा रहा है, स्तोत्र में मन लगा रहा है, पूजा में मन लगा रहा है, भगवान में मन लगा रहा है, और तुम लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये सांड का उदाहरण याद रखना, जब जब तुम्हारे अंदर ख्याल आ जाए ना, पानी के बुलबुले जैसा मन में कभी बुलबुला आ जाए, मेरा मन भगवान में नहीं लग रहा है, पूजा में लग रहा है, तो याद रखना है सांड खाज खुजा रहा है इस दीवार को रगड़ रगड़ करके। अब मान लो 2-4 घंटे उस सांड ने रगड़ भी लिया दीवार को, तो क्या कर लेगा? भगवान बन जाएगा वो? खाज ही तो मिट जाएगी उसकी कुछ समय की। हम अनंत काल के संसार चक्र से बाहर आने के लिए जिस खोटी बुद्धि को ढो रहे, खोटी शिक्षाओं को दिमाग में ढो रहे हैं, जो जानते हैं वो सब गलत है और जो जनवाना है वो सब किताबों में लिखा है। जो भी तुम जानते हो ना वो सब गलत जानते हो। ये मेरी पत्नी है, तुम सिर्फ इतना ही जानते हो, लेकिन भगवान क्या कहते पता है? तुम ये भी जान लो कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है। बस भगवान ने ये कह रहे थे। तुम ये जानते हो कि ये मेरा सोना चांदी हीरे जवाहरात है, तुम ये जानते हो ना, भगवान कहते ये भी जान लो। जब तुम अपने दिमाग में ये ज्ञान रख रहे हो कि ये मेरा सोना चांदी है, तो भाई जा सोना चांदी तुम्हारे पास भी धरे रहो, देव मत किसी को। लेकिन हम ये काम कह रहे हैं, एक बात और दिमाग में रख ले, तो ये सोना चांदी मैं अलग ना करूं ना, तुम धरे रहो, अलमारी में बंद करके रख लो उसको, हमें ना चाहने। पक्का भगवान जी? हाँ वो पक्का। अब सुधा सागर आ जाए तो लेके चला जाए तो मुझे भरोसा नहीं है लेकिन जब तक सुधा सागर नहीं आएगा तब तक तो धरे रहो, तुम उसको अपना मान लो। लेकिन साथ में मेरा भी एक वाक्य है कि ये सोना चांदी मेरा नहीं है, ये एक शब्द है। तुम ना जिस प्रकार ये सोना चांदी तुम अलमारी में रखे हो, उसको देखते ही तुम्हारे ख्याल आता है कि नहीं यह मेरा है। ऐसे ही अविचल सागर एक वाक्य मेरा भी दिमाग में रख लो, यह मेरा नहीं है। हम कुछ मत रखो। भगवान कहते हैं
और कुछ नहीं। बस तुम दिमाग में जो जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है और मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो भी रख लो और तुम अपना भी रख लो। तुम्हारे पास पहले से ज्ञान तो है ही, ये मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरी जमीन, मेरा जायदाद, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर है कि नहीं इन चीजों के लिए? तुम जैसे अपने मकान के सामने आते हो ये मेरा मकान है, गाड़ी के सामने जाते हो ये मेरी गाड़ी है, तो मन में एक वाक्य रख लिया तो नरक चले जाओगे, और मन में 2 वाक्य रख लिए तो स्वर्ग चले जाओगे। यह मेरी पत्नी है, अगर दिमाग में एक ही सेंटेंस आएगा तो कहां जाओगे? और दिमाग में दूसरा वाक्य भी रख लो, 2 वाक्य रखना है। यह मेरी पत्नी है, यह भी ख्याल तेरे अंदर बना रहने दो। दूसरा, यह मेरी पत्नी नहीं है, ये ख्याल तुम अपने मन में धारण रखो। इससे क्या होगा? कीचड़ भरे पानी में फिटकरी डाल दी। कीचड़ तो है ही पहले से हमारे पास। जो ज्ञान है स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, पुत्र के बारे में, माता के बारे में, पिता के बारे में, धन के बारे में, भोजन के बारे में, वस्त्र, जमीन, जायदाद के बारे में कुछ तो ख्याल है हमारे पास कि यह मेरा है। और भगवान कहते हैं कि भज्जा हम तुम्हें कचो छुड़वाए नहीं आए। हम कहते हैं कि भैया ठीक है, तुम मान रहे हो अविचल सागर ये घड़ी मेरी है, मान गए? हाँ, हम मानते हैं कि ये मेरी घड़ी है। पक्का मानते हो अविचल सागर? पक्का। तो एक काम कर, एक और मान ले। क्या? ये घड़ी मेरी नहीं है। इससे क्या होगा? अरे रख ले ना, ये ज्ञान है, मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, रख ले अपने कलेजे में, रख ले। जैसे तुम अपने मन में यह घड़ी मेरी है ये सेंटेंस अपने दिमाग में रख सकते हो, तो ये भी एक सेंटेंस रख लो मेरी तरफ से, ये घड़ी हमारी नहीं है। तो जैसे तुम इस घड़ी को देखने के बाद ये सोचते हो कि ये घड़ी मेरी है, तो मेरे लिए इतना कर ले, कभी कभी ये भी सोच लिया कर ये घड़ी मेरी नहीं है। तो इससे क्या होगा? जो होगा सो हम बता देंगे तुम्हें, पहले तो धारण कर लो। जो होगा सो हम बता देंगे, बाद में बता देंगे। इससे क्या होता है, क्या प्रकट होता है, कितना फल मिलता है, क्या नष्ट होता है, हम बाद में बता देंगे, पहले धारण कर लो। फिर मैंने साधना की शुरुआत में क्या किया? मैंने सारी चीज़ों की लिस्ट निकाली। लिस्ट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैं आंखों से देखता था, और मैंने ये देखना चालू किया, ये कौन है? ये स्त्री है। इसको देखते ही दिमाग में क्या क्या शब्द पैदा होता है? ये मेरी पत्नी है, सुंदर है, कुरूप है, गोरा है, काला है, अपना है, प्रेम करता हूं। ठीक है, ये सेंटेंस दिमाग में है तेरे? हाँ है, इसको हटाना मत। अब भगवान का दिया क्या ज्ञान है स्त्री के शरीर के लिए? ये शरीर है, 9 मलद्वार बहिर्गमनकारी है, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, ये सब पुद्गल परमाणुओं से भरा हुआ है। इसमें हड्डी, मांस, मवाद, खून, लथड़े, मांस के लथड़े चिथड़े भरे पड़े हैं। और इसको क्या भोगूंगा मैं? इसकी जितनी उम्र लेके आया है ये उतनी उम्र लेकर मर जाएगा, मैं खुद इसको अर्थी उठा करके जला करके भस्म करके आ जाऊंगा। ये अब ये ज्ञान जब दिमाग में रखते हो तो ये वाला ज्ञान भी दिमाग में रख लो। भगवान कहते हैं जे भी रख लो। तो तुमने किसी भी वस्तु के बारे में आधा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और भगवान कहते हैं कि उसका दूसरा पहलू जो पूरा ज्ञान था वो भी अपने पास रख लो। इससे क्या होगा महाराज? हम तो दोगले बन जाएंगे। तो हाँ, भगवान कहते हैं कि बन जाओ। कभी भी नाव में हम चढ़ते हैं अथवा कहीं आगे बढ़ना है तो क्या दोनों कदम एक साथ उठाते हैं क्या? पहले एक कदम उठाते हैं, पीछे से दूसरा उठ जाता है। तो पहले क्या करो, एक कदम रख लो ये वाला कि ये मेरी पत्नी है, ठीक है? तो नाव में एक पैर रख लिया आपने। अब भगवान कहते दूसरा पैर तो पीछे कीचड़ में फंसा पड़ा है अभी, तो उसको भी उठा लो। तो उसमें क्या करना? ये मेरी पत्नी नहीं है। और रहो किसके बगल में? पत्नी के बगल में, पति के बगल में, पुत्र के बगल में, मकान के बगल में। तो जो चीज़ें आपकी स्वामित्व में हैं, जो चीज़ें आप लगातार सुबह से लेकर के शाम तक भोगने में आ रही है, आप उस प्रत्येक भोग की वस्तु के बारे में एक ज्ञान अपने दिमाग में रखते हो। और भगवान कहते हैं कि जो जो चीज़ें तुम भोगते हो उसको अगर भोगना छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ रहे हो तो उस भोग की वस्तु के बारे में दूसरा ज्ञान भी अपने दिमाग में रख लो और फिर उस वस्तु का सेवन करो। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कीचड़ में रह करके भी कमल जो है उससे अलिप्त रहता है। ये तब आपके जीवन की आत्मा की स्थिति निर्माण होगी कि आप जिन भोगों के साथ रहते हो, जिन वस्तुओं का आप त्याग नहीं कर पा रहे हो, उन वस्तुओं के सच्चा ज्ञान आपके दिमाग में प्रवेश कर गया,
समझ लेना इसी का नाम मोह अथवा निर्मोही होना कहलाता है। निर्मोही का मतलब मोह छोड़ना नहीं होता, ये ध्यान रखना हमेशा। निर्मोही का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना मैंने छोड़ दिया। सिर्फ अज्ञान लेकर के ही मैं क्यों रिश्ते निभाऊं, ज्ञान के साथ भी तो रिश्ते निभाए जा सकते हैं। अज्ञानी बनकर के ही क्यों वस्तु का भोग भोग लूं, ज्ञानी बनकर के भी तो वस्तु का भोग भोगा जा सकता है। तो पहले अगर वस्तु का भोग छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, नहीं छोड़ पा रहे वस्तुओं का भोग तो ज्ञानी बन करके अपनी बुद्धि को सही शिक्षा प्रदान करके ही उस वस्तु का भोग भोगना खुद को सिखाओ, तब जाकर के तुम्हारी चेतना ऊपर उठेगी। ऐसे स्वर्ग स्वर्ग की बातें करने से और जन्नत की बातें करने से कोई किसी को कुछ नहीं मिलता। धरती पर जब भी कोई आदमी पैदा हुआ है सब तो स्वर्ग की बातें करते, और जितने स्वर्ग में जा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा नरक में पैदा होते हैं। इससे क्या लेना देना। इसलिए ध्यान रखना, हमें अपनी बुद्धि के अंदर जो खोटी शिक्षा भरी पड़ी है उसको नष्ट करने के लिए भी मेहनत करना चाहिए। क्यों भरा पड़ा है, मैं खोटी बुद्धि के साथ खाना क्यों खाता हूं, मैं खोटी बुद्धि के साथ क्यों स्त्री का सेवन करता हूं, पुरुष का सेवन क्यों करता हूं, अन्न का सेवन वस्त्र का सेवन क्यों करता हूं, ये टेंशन आना चाहिए। खोटी बुद्धि के साथ क्यों, खोटी शिक्षा के साथ क्यों, यही मान करके क्यों कि ये मेरी पत्नी है, यह मेरी पत्नी नहीं, ये भी मान करके भी तो उसके साथ रहा जा सकता था। लेकिन हमने ये मानसिक, ये वैचारिक, ये ज्ञानात्मक जीवन जीने की हम कभी कल्पना भी नहीं करते। या तो खाना खाते समय खा लेंगे पर उपवास करके बैठ जाएंगे, लेकिन सीखेंगे सच्चा ज्ञान कभी नहीं। एक भी वस्तु का सच्चा ज्ञान अपने अपने दिमाग को दिया हो तो बताओ। सच्चा देव तुझे क्यों चाहिए था रे, पूरी जिंदगी भर डिंगे मारते रह गए तू। सच्चा गुरु तुझे क्यों चाहिए था, आज भी पूरे भारत में डिंगे मारे जाते हैं सच्चा गुरु सच्चा गुरु। तुझे आखिर सच्चा गुरु चाहिए क्यों था, सच्चे शास्त्र तुझे फिर चाहिए क्यों थे, झूठे देवगुरु शास्त्र की फिर तुमने पूरे जीवन भर निंदा क्यों की। सच्चा भगवान इसलिए भगवान ने प्रेरणा दी थी तुम्हें सच्चे भगवान के पास जाओ, ताकि तुम जिन जिन चीजों के बारे में खोटा ज्ञान अपने दिमाग में लेकर के जिंदगी गुजार रहे हो, वो खोटा ज्ञान मिटाने की क्षमता किसी सच्चे भगवान में ही हो सकती है। तुम्हारे दिमाग में ये स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, भोजन, वस्त्र, धन, दौलत, जमीन, जायदाद के लिए जो खोटी शिक्षा 10-20 चीजों की शिक्षा मिटानी थी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। या जैन धर्म में पैदा होकर के 10-20 चीजें हैं। एक अपना शरीर, एक स्त्री का शरीर, एक पुरुष का शरीर, एक पुत्र का शरीर, माता पिता, ये खाने की चीजें, कपड़ा, सोना चांदी, जमीन जायदाद, और कहां धो रहे तुम्हारे पास। और इन चीजों को तुम अगर भोगना छोड़ सकते हो तो छोड़ो, लेकिन खोटी शिक्षा के साथ इनके साथ ना रहो। इसीलिए सच्चे गुरु क्यों, ताकि सच्चे गुरु ही है जो तुम्हें अपने मुख से उच्चारण करके बता सकते थे, तत्व का ज्ञान तुम्हें दे सकते थे। और शास्त्र भरे पड़े तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान है उस वस्तु को उसी रूप में श्रद्धा करना, यह सम्यक दृष्टि का लक्षण कहा जाता है। और तुम कहते हो कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, कहां से हो तुम सम्यक दृष्टि। एक चीज का भी सच्चा ज्ञान तुमने अपने दिमाग को दिया हो, सिखाया हो तो बताओ आज तक, जन्म लेने से आज तक। इतने बार मंदिर, पूजा पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र, दुनिया भर के कांड कर लेते हो, धार्मिक कांड, शर्म के बिना बेशर्म होकर के कर लेते हो। एक भी चीज के बारे में तुमने खोटा ज्ञान मिटा करके सच्चा ज्ञान अपने दिमाग में प्रकट किया हो तो बताओ। महाराज, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिमाग में अन्न के लिए, जो मेरे दिमाग में खोटी शिक्षा थी, वो खोटी शिक्षा मिटा करके मैंने अपने दिमाग में अन्न के लिए सच्ची शिक्षा भर दी है। अब मैं सच्ची शिक्षा के साथ इस अन्न को सेवन करता हूं। कोई है बोलने वाला? बड़ी मुश्किल से महाराज मैंने स्त्री का शरीर, पुरुष के शरीर के लिए मेरे दिमाग में जो खोटी शिक्षा थी, उस खोटी शिक्षा के साथ साथ बड़ी मुश्किल से मेरे मन में मैंने उस शरीर की सच्चाई भी अपने मन में ला करके खड़ा कर दिया है। अब मुझे कोई भ्रमित नहीं कर सकता, मुझे शरीर की सच्चाई मैंने खुद को सिखा चुका हूं, मालूम हो चुका है। अब मेरे अंदर वो दृढ़ता आ चुकी है कि शरीर की सच्चाई क्या है। सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता हूं मैं, किसी दूसरे देव गुरु शास्त्र की भक्ति नहीं करता। काहे के लिए भाई डिंगे मारते तुम लोग ये जबरदस्ती के? एक भी बुद्धि का खोटा ज्ञान मिटा नहीं पाए, एक अक्षर भी तुम बदल पाए हो तो बताओ। एक अक्षर अपने अंदर नया कुछ डाला हो तो बताओ।
एक अक्षर भी नहीं है तुम्हारे पास जैन जात का। पता नहीं सुबह से शाम तक क्या बड़बड़ बुड़बुड़ बड़बड़ भड़बड़ भड़बड़ भड़ास निकालते रहते हो, क्या बकते रहते हो, क्या संस्कृत, क्या प्राकृत, क्या महिमा, क्या मंत्र, क्यों बड़बड़ा रहे हो। जब बुद्धि के अंदर का 1 ग्राम सोना भी अगर तेरे सामने ला के रख दूं, 1 ग्राम सोना, तो भी तुम्हारे अंदर वो खोटी बुद्धि ही विद्यमान है, ये मेरा है। 1 ग्राम सोने के लिए भी तुम अपनी बुद्धि जिनेंद्र भगवान की हिसाब से नहीं इस्तेमाल कर सकते। 1 ग्राम सोने के लिए क्या तुम्हारी औकात है? क्या मुंह उठा करके कितनी उपवास, कितनी माला, कितनी पूजा, कितना अभिषेक करोगे, कितनी बार और जैन जात में पैदा हो जाओगे, और कितना अभिषेक करना चाहते हो भगवान का, और कितनी उम्र बढ़ा दो तेरी अभिषेक करके करके, तो कुछ नहीं होने वाला तेरा। इसलिए ध्यान रखना, कभी कभी क्रियाओं के साथ साथ हमें इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि मुझे बुद्धि से भी उन्नत बनना है। मुझे मेरे अंदर का खोटा ज्ञान अगर मैं हटा पा रहा हूं तो हटाओ, नहीं हटा रहा हूं कोई बात नहीं, मैं मेरे खोटे ज्ञान के साथ सच्चा ज्ञान भी रखूंगा। होता है कभी कभी ऐसा, रख तो लो कोई बात नहीं, दोनों ज्ञान रख लो अपने पास। एक ही ज्ञान, एक ही विचार। जब से शादी हुई तब से तुम्हारे पत्नी और पति के शरीर के लिए एक ही ख्याल, बस ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति। उस ख्याल के अलावा कोई और ख्याल कभी लाने की कोशिश की? इस ख्याल के अलावा और भी ख्यालों के साथ तुम उस पति पत्नी के साथ रह सकते, तो तुमने कभी सोचने की कोशिश की, मैं जिस विचार के साथ इस स्त्री के साथ रहा 40 साल तक, क्या उस विचार के साथ ही उस स्त्री के साथ रहना जरूरी था? कुछ और विचार के साथ भी तुम उस स्त्री पुरुष के साथ, माता पिता पुत्र मकान जमीन जायदाद के साथ रह सकते थे? क्या यह संभव था, क्या नहीं था? तुम जिस मकान में रहते हो उस मकान के लिए तुम्हारे अंदर ये विचार उत्पन्न होते हैं कि ये मेरा मकान है, मेरे नाम पे है, मेरे ऐसा है वैसा है, मैंने बनाया। क्या उस मकान में इसी विचार के साथ रहा जा सकता है? क्या उस मकान में इस विचार के साथ नहीं रहा जा सकता, ये मकान मेरा नहीं है, ये डगारे पुद्गल पद्मा परमाणुओं से बना हुआ है, अभी बना है, अभी 10 20 40 50 साल बाद टूटेगा, बिखरेगा, गिरेगा, अभी रंग रोगन करके इसको चमकाया है, क्या इस पर मोहित होना, क्या इस पर अपना मानना, अभी मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, अभी मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे अपने नाम पे चढ़ा देंगे, तो मेरा कैसे हो गया? कोई बात नहीं, ठंडी गर्मी बरसात, अपनी शरीर की रक्षा के लिए मैं इस मकान में रह लूंगा, क्या करना, टूटना फूटना किसका, क्या कौन किसी का कोई कुछ नहीं है। जब तक मेरे प्राण है तब तक मैं इस मकान में मात्र ठंडी गर्मी बरसात और अपनी आजीविका चलाने के लिए रहता रहूंगा, मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ। क्या इस विचार के साथ उस मकान में नहीं रहा जा सकता? तुम्हारे पास जो धन संपदा वैभव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान है, पत्नी पुत्र है, क्या उनके लिए जो तुम विचार, जिस विचार के साथ उनके साथ रह रहे हो, जिनके साथ तुम, क्या उसी विचार के अलावा किसी और विचार के साथ उनका आनंद नहीं लिया जा सकता था? लिया जा सकता था। इसी को कहते हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। जब मेरे प्रभु कह रहे कि गृहस्थ मोक्ष मार्ग ही है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आखिर आपको आपका मोक्ष मार्ग दिखाने का कर्तव्य भी मेरा है। और बिना किसी चीज का त्याग किए, बिना किसी चीज को छोड़े, बिना किसी चीज का आनंद लेने के लिए तो मैं कह ही नहीं रहा हूं। भोजन का आनंद लो, शरीर का आनंद लो, वस्त्र का आनंद लो, मान सम्मान प्रतिष्ठा सबका आनंद लो, आपको नहीं छोड़ रहा है तो लो, लेकिन खोटी बुद्धि के साथ ही क्यों, खोटी शिक्षा के साथ क्यों, अज्ञान के साथ क्यों? समझ में आ रहा है ना? सच्चे देव का क्या तात्पर्य था, सच्चे गुरु का क्या तात्पर्य था, सच्चे शास्त्रों का क्या तात्पर्य था? जब तुम 40 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, आटा मंदिर में कई भाइयाँ बेटी रहती है, गली से बाहर निकलते ऐसी कोख में जिनवानी माता निकल के ऐसी घूमती रहती है, उनको पूछो बगल में बुला करके कभी खोपचे में, खुद के दिमाग को क्या एक अक्षर भी सिखाने में कामयाब हो पाए हो? एक अक्षर अगर तुमने अपने दिमाग को नहीं सिखा पाए अपने जैन धर्म का, तो तुम काहे के लाने यहां आए थे? भोजन का सच खुद के दिमाग को सिखा नहीं पाए, स्त्री का शरीर, पुरुष के शरीर का सच खुद के दिमाग को सिखा नहीं पाए, मकान का सच खुद के दिमाग को सिखा नहीं पाए, जूते चप्पल कपड़ा लत्ता किसी चीज का, तुम इस पूरे ब्रह्मांड में किधर भी चले जाओ, मुझे बताओ इस पत्थरों का सच क्या है, लकड़ी का सच क्या है, इस बल्ब का सच क्या है, कैमरे का सच क्या है, इसका सच क्या है? ये सारी स्त्रियां बेटी पुरुष बेटे स्टेनलेस स्टील का सामान भरा पड़ा है, जूते चप्पल, क्या है ऐसा बताओ जिसका सच तुमने अपने दिमाग को सिखाया? इस दुनिया में
तुम कहीं भी मुझे ले जाओ और कहीं भी खड़ा होकर के मुझे कुछ भी बता दो कि तुमने इस एक मिट्टी की सच्चाई भी खुद के दिमाग को तुम सिखा चुके हो। एक सुई की नोक की बराबर भी चीज मुझे वो बताओ कि जैन जात में पैदा होकर के सच्चे देवगुरु शास्त्र के तुमने डिंगे मारी और सच्चे देवगुरु शास्त्र को कलेजे में, फेफड़े में, किडनी में भर करके तुमने दुनिया भर के व्रत और तप किए। आखिरकार बताओ तुमने खोटी बुद्धि कौन सी नष्ट कर दी और कौन सी एक छोटी सी चीज की सच्चाई तुमने अपने दिमाग को सिखा चुके हो। उस चीज की तरफ मुझे उंगली करके बताओ। कैसे कहूं मैं तेरा कल्याण होने वाला है। एक सत्य, एक चीज का भी, एक दुनिया में इतनी चीजें भरी पड़ी है, एक भी चीज का तुमने सच खुद के दिमाग को नहीं सिखाया और बात करते हो तुम। बात किस चीज के कर रहे हो तुम और क्यों कर रहे हो फिर? इसलिए ध्यान रखना, ये सत्यम शिवम, सत्य ही शिव है। कौन सा सच? कभी जिनेंद्र भगवान ने नहीं कहा था कि एक इंसान दूसरे इंसान से सच बोले। भगवान ने सिर्फ इतना कहा था, हे अविचल सागर तू खुद ही खुद से सच बोल। तो भगवान ने मुझे कह दिया एक दिन रात में आकर के, बैठा था साधना करने के लिए, भगवान मैं कल से सच बोलूंगा। भगवान बोलते किसके साथ बोलेगा? दुनिया के साथ, सबके साथ। तेरे ऐसी की तैसी, दुनिया से सच बोलने के लिए थोड़ी कहा है मैंने, तो खुद से सच बोल। तो बोले कैसे? कोई बात नहीं, सुबह हो जाएगी मैं बता दूंगा तुझे। हाँ ठीक है, आ जाना। सुबह हो गई, मैं आंखें खोल दी, सारा संसार आ गए, स्त्रियां आ गए, पुरुष आ गए, बालक आ गए, वृद्ध आ गए, सब आ गए। बोल इसकी सच्चाई क्या है? अरे यार भगवान इनके साथ गए तो बोल ही नहीं रहे, मैं क्या इनके साथ सच बोल? अरे नहीं, बोल। हाँ ये क्या है? बोल। ये कौन है? ये स्त्री है। बोल इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई यह है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नवमल द्वार बहेगिनकारी है, ये भोगने के योग्य नहीं है, शरीर में हड्डी है, मांस है, मवाद है, नाक से मल, ओठों से लाल टपकती है, आंखों में कीचड़ है, मलमूत्र का स्थान है, शौच का स्थान, लघुशंका का स्थान है, हड्डी, नाखून, बाल है। और क्या है? और सच बोल। और ये भोगने के योग्य नहीं है। हाँ मैं यही तो चाह रहा हूं, सच बोल। तो जो जो तुझे आज के बाद अविचल सागर अपनी आंखों से दिखेगा, अपनी आंखों से तू जिस भी चीज को देखेगा उसके बारे में तुरंत सच बोलेगा। समझ में आ रहा है? नहीं आया? अब मैं आहार के लिए जाऊंगा, अभी मेरा भूख लगी, मेरे को आहार चर्या का समय होगा, तो भगवान आते खड़े रहते मेरे पर, बोल सच अविचल सागर, सच बोल। तो मैं ऐसे हाथ में मेरे हलवा आता है, पूड़ी आता है, हाँ सब्जी आती है, दाल आता है, भगवान उधर ऐसे डंडा लेकर खड़े रहते, सच बोल। बोलता है कि नहीं बोलता सच? तुरंत मैं सच बोलने लग जाता हूँ। ये अन्न है, ये प्राणों की रक्षा के लिए खाना चाहिए, रत्नतरी की वृद्धि के लिए खाना चाहिए, ये शरीर में जाते ही नवमल द्वार बहेगिनकारी, शरीर में हड्डी, मांस, मवाद बनाता है, इस पर राग नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। बोल अविचल सागर, और सच बोल इसके बारे में, बोल, सच बोल के खा इसको। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? तो भगवान ऊपर खड़े रह रह करके मेरे से ऐसी साधना करवाते रहे। बोल जो मैंने कहा है ना, सच बोल। तो सत्यम वदंती, सत्य बोलना चाहिए, सच हमेशा बोलना चाहिए। लोगों ने क्या समझ लिया? एक जिंदा आदमी दूसरे जिंदा आदमी से सच बोलेगा तो बोले धर्म होता है। भाड़ में जाए, हैं? भाड़ में जाए, ऐसा सच हमें नहीं चाहिए। मैं तेरे से सच बोलूंगा उसमें मेरा क्या भला रे? तेरा खुद का तो देव बनने के लाले पड़े हैं। सुबह शाम तो दारू पी लेता है, सुट्टा मार लेता है, दुराचारी, व्यभिचारी, किसी एक दुनिया की औरत को बहन मानने के लिए तो तैयार नहीं है तू। और तेरे से मैं सच बोलूंगा तो मेरा भला हो जाएगा, और तू किसी दूसरे इंसान से सच बोलेगा तो तेरा कैसे भला हो जाएगा? वो क्या भगवान है उसके साथ सच बोल रहे हो? तो भगवान मुझे डांटते थे ऐसा, अविचल सागर ये बाउली दुनिया है, या ऐसे ही एक दूसरों से उल्लू बनाती रहती। तू उल्लू मत बनना, मैं हूं ना तेरे लिए। हाँ मैं कहता हूं कि मैंने भी कहा है, शास्त्रों में लिखा है सच बोलना चाहिए, लेकिन अविचल सागर ये दुनिया जैसा सच बोलने के लिए कहती है वैसा नहीं। हाँ अविचल सागर अन्न के बारे में सच बोलते हो। अब मैंने अब सच बोलते बोलते खाना खाना सीख लिया। मेरे सामने स्त्री आती है मैं सच बोलता हूँ, मेरे सामने पुरुष आता है सच बोलता हूँ, मेरे सामने पैसा आता है मैं सच बोलता हूँ, मेरे सामने मकान जमीन जायदाद, मेरे सामने आप कुछ भी लेके आओ मैं तुरंत सच बोल लेता हूँ। और मेरे भगवान मेरे से बहुत संतुष्ट है, और वो देवी देवता भी बहुत प्रसन्न रहते हैं कि अविचल सागर जी हमेशा सच बोलता है। समझ में आ रहा है? अविचल सागर क्या करता है? आज तुम दिन भर सच बोलोगे। समझ में आ रहा है? अब ये सच बोलने के लिए जबान की जरूरत है क्या दिमाग की जरूरत है?
और कौन किसके साथ सच बोलेगा? खुद ही खुद के साथ सच बोलेगा। देखो मैं अभी भी आहार में हलवा मिलता है, मुझे जूस मिलता है, फ्रूट मिलता है, सब्जी मिलती है, और जो नरमुंडो तुम लोग खुद मेहनत करके कमाते हो, तुम लोगों को भी इतना अच्छा नहीं मिलता, हमें मिलता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन मुझे जब से अकल आ गई, मैंने झूठ बोल करके कोई भी चीज़ के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारता। मैं हमेशा अन्न सब लेता हूँ, कि देखो जूस भी लेता हूँ, फल भी लेता हूँ, रोटी भी लेता हूँ, मिर्ची भी मिलती है, आंवला भी मिलता है बगल में, और बीच में कुर्रुम कुर्रुम कभी कभी पापड़ मिलता है, नमकीन मिलता है, मूंगफली भी मिलती है। अभी ठंडी के दिन आने दे, पराठे बाटियाँ उतरने लग जाएगी धरातल पर। तुझे पूरी ठंडी में 2 बार भी नहीं मिलेंगे, हमें रोज़ थाली में मिलती है। तो ध्यान रखना, अगर मैंने उसको झूठ बोल करके खाया तो मेरी दुर्गति, और मैं अगर सच बोल करके उसका सेवन करता हूं तो मेरी सद्गति। ये मैंने जान लिया। इसलिए ध्यान रखना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही तुम्हारे शिव माने मोक्ष, और वही तुम्हारी आत्मा को सुंदर बना सकता है। सुंदर बुद्धि के साथ जीवन जियो, सुंदर बुद्धि के साथ भोग भोगो, सुंदर बुद्धि के साथ अपनी आत्मा में पाप कर्म का बंध होने से बचा लो। ये वास्तविकता में गृहस्थ धर्म का कर्तव्य होता है कि वह भोगने में आने वाली वस्तु के बारे में हमेशा सच बोलना चालू करे। ठीक है? अभी आप लोग वहां बैठे हो, ठीक है? सबसे पहले आप अपने शरीर के बारे में सच बोलो, अपने दिमाग को कहो इस शरीर की सच्चाई बता। फिर आप घर जाओगे, आपकी माँ आएगी, पिता आएंगे, पत्नी आएगी, पुत्र आएंगे, ठीक है? हंसना, मुस्कुराना, प्रेम करना, आत्मीयता देना, हृदय में वो भाव कभी खत्म मत करना जो उनके लिए है। उससे कोई ज़्यादा तुम्हारा बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ेगा खोटे ज्ञान से। ये बात हमेशा याद रखना। ये मोह, ये माया, ये रिश्ते, रिश्तों का प्रेम कभी किसी को दुर्गति लेके नहीं जाता। अगर सही में रिश्तों के प्रति प्रेम भाव अगर दुर्गति ले जाता, ये सीता माता कभी ऊपर नहीं उठी होती, राम भगवान कभी भी ऊपर नहीं उठे होते। मुनि कितने हैं बताओ ना? आज भारत में नहीं, विश्व में 800 करोड़ इंसान है, उसमें से मुनि कितने हैं? 1000, 1200, 1500 होंगे मुश्किल से। क्या बस मुनि ही स्वर्ग जा रहे क्या? हैं? गृहस्थ नहीं जा रहे? जैन, हिंदू, मुस्लिम नहीं जा रहे? जा रहे। तो वो किस दम पे जा रहे हैं? कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि में सच्चाई होगी, कहीं ना कहीं कुछ तो वो पकड़ करके बैठा होगा, कुछ तो फील आया होगा, तभी तो उनकी चेतना भी वो उठ रही है। इसलिए ध्यान रखना, खोटे ज्ञान के साथ मैं वस्तुओं के साथ जीवन न गुजारूं, सही ज्ञान के साथ मैं वस्तुओं के साथ गुजारना सीख लूं। इसी को कहता है जीवन मुक्त होना। जीवन तो चल रहा है लेकिन खोटे ज्ञान से मुक्त जीवन जी रहे। तो आज आप लोग अपने शरीर के बारे में सच बोलोगे, अपनी पत्नी के बारे में सच बोलोगे, पति के बारे में सच बोलोगे, भोजन के बारे में सच बोलोगे, कपड़ों के बारे में सच बोलोगे, अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सबके बारे में आज सिर्फ सच ही बोलोगे। कौन तैयार है? कौन कौन बोलेगा आज दिन भर? सब लोग हाथ ऊपर उठाओ पहले, नहीं तो सब लोगों के हाथ में ना इसी की। पक्का बोलोगे? हाँ? देखो शुरू शुरू में जब आप बोलोगे ना तो ऐसा लगेगा धोखा दे रहे हो, दोगलापन कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, पत्नी के साथ भी ईमानदार रहो और भगवान के साथ भी ईमानदार रहो। समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? पत्नी के साथ ईमानदार रहने के चक्कर में भगवान से बेईमानी करके बैठ गए। तो किया कि नहीं किया बेईमानी? सोना, चांदी, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस आपके पास है, एक पैसा किसी भगवान गुरु शास्त्र को मत दो, सब संभाल के रखो। लेकिन उसके लिए जो ज्ञान आपके दिमाग में मूर्खता भरी पड़ी है कि सब मेरा है, इस मेरा है इस वाक्य के बगल में एक वाक्य और छाप दो अपने दिमाग में, यह मेरा नहीं है। सीधी सी बात है। और दोनों वाक्य दिमाग में लेकर के जिंदगी जी लो। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इसको बोलते तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसी को कहते हैं सत्यम वदति, सत्य बोलो, सत्य धर्म की। ऐसा तो अपने अंतःकरण में सत्य लेना चाहिए। असत्य का विनाश करे कर सकते हो तो, नहीं तो असत्य भी रहने दो और एक तरफ सच भी रहने दो। तो असत्य और सत्य के साथ रहते रहते एक दिन क्या हो जाएगा, सत्य की विजय होगी और असत्य का पराजय होगा। जब कम से कम आज आपके दिमाग में सत्य है ही नहीं तो असत्य का पराजय होगा कब? अगर आपको
पांडव और कौरवों के बीच में एक को विजेता बनाना है, तो सबसे पहली शर्त है कि दोनों को आमने सामने रखना पड़ेगा, और दोनों को आमने सामने रख करके फिर लड़वाना पड़ेगा, और लड़ने के बाद फिर पता चलेगा कौन विजय होता है। और अभी तुम्हारा विजेता होने का तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सारा झूठी ज्ञान भरा पड़ा है, तो तुम कभी विजेता तो बन ही नहीं सकते, तुम कभी मोक्ष जा ही नहीं सकते, क्योंकि एक ज्ञान तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। तो अकेला कौरव चला जाता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, तो क्या वो जीत लेता? अकेला युद्ध के मैदान में भी पहुंच जाता तो क्या जीत लेता? वो नहीं जीतता। जीतने के लिए चाहिए दो लोग तो चाहिए। तो तुम्हारे बुद्धि में खोटा ज्ञान तो वैसे भी पहले से भरा पड़ा है, तो वो कभी जीत नहीं पाएगा। और दूसरा, सच्चा ज्ञान तुमने अपने दिमाग में कभी लाया ही नहीं, तो लाओगे तब दोनों में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तो तुम्हें होगी, तो एक पराजित होगा, एक जय होगा। अब देखते हैं कौन जय होता है, कौन पराजित होता है। समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? तो हाउ तो बोलो भैया। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था गृहस्थों के लिए है जिससे चित्त निर्मल होता है, बुद्धि निर्मल होता है, हृदय निर्मल होता है, जिससे जीवन मुक्त होने का एहसास आता है। गृहस्थ में रह करके भी कर्म के बंधन से हम 99% बच सकते हैं। क्यों कहा गया? कमल का उदाहरण, कमल के डंठल का उदाहरण गृहस्थ को क्यों दिया गया? कीचड़ में है, चिपका हुआ कीचड़ है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। ये पुरुष है, बगल में पत्नी, बगल में पुत्र है, बगल में माता पिता, बगल में वैसा, बगल में व्यापार, सब कुछ चिपका पड़ा है, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। इसको कहते सच्चा ज्ञान उसके अंदर है, तो वो बगल में तो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए खोटी बुद्धि के साथ जब आप लोग उन रिश्तों को निभा रहे हो, तो सच्ची बुद्धि अपने अंतःकरण में धारण करे। उन सारे वस्तु पदार्थों का, शरीर है, अन्न है, वस्त्र है, जमीन है, जायदाद है, सबका आनंद लो और आगे बढ़ाओ। कोई पुण्य की कमी हो, कोई आशीर्वाद की कमी हो तो आ जाओ, हम लोग और आशीर्वाद दे देते हैं। दो नाव, फलो फूलो, खूब सारे आशीर्वाद रखे हमारे पास। ये सारा तप करके रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ का हमने आके आचार डालने के लिए प्राप्त की है क्या? सब तुम्हारे लिए है, लेकिन ये तुम्हारे लिए भी काम तब करेगी ना जब कोई सत्य हो। हाँ, मेरे हाथ में सोने की ईंटें लेके खड़ा रहूं और तुम्हारी खुद की झोली भरी फटी पड़ी है, तो क्या करोगी उसको मैं? हाँ, तो बुद्धि फटी पड़ी है, बुद्धि में सारा खोटा ज्ञान, खोटा संस्कार, खोटी शिक्षा भरी पड़ी है। तो अकेले खोटी शिक्षा के साथ ही क्यों रिश्ते निभाए जा सकते हैं? तो मैं हमेशा एक बात हमेशा सोचता था, जिस ख्याल के साथ मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, क्या उसी ख्याल के साथ जिंदगी गुजारी जा सकती? क्या अलग ख्याल के साथ भी बाकी की जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती? तो हमेशा आचरण की तरफ भी ज्यादा फोकस करते हो ना, उतना ख्यालों की तरफ और ज्ञान की तरफ भी, समझ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जो समझ करके, जो ज्ञान धारण करके, जो उन चीजों के लिए जो मान करके मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, उन चीजों का भोग भोग रहा हूं, क्या उस चीज को वैसा ही मान करके भोगा जाता है, क्या कुछ और मान करके भी भोगा जा सकता है? पत्नी को पत्नी मान करके ही जीवन गुजारे, पति को पत्नी मान करके जीवन गुजारा जा सकता है कि नहीं? ना, जरूरी नहीं। आप यह मेरा नहीं है ऐसा मान करके भी वहां जीवन गुजारा जा सकता है। यही शिक्षा जिनेंद्र भगवान ने दी है, और इसलिए मोही मुनि से भी निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ कहा गया। अब यहां यह प्रश्न आता है कि मुनि को मोही क्यों कहा? तो जिस मुनि ने अभी मुनि बनने के बाद भी अन्न की सच्चाई खुद को नहीं सिखाई, हाँ, शरीर की सच्चाई खुद को नहीं सिखाई, स्त्री का शरीर की सच्चाई खुद को नहीं सिखाई, तो भगवान कहते हैं कि वहाँ क्या बच गया? मोह ही तो बचा। मोह तो अनंत काल से उसके पास है, कोई नया थोड़ी लेके आया। तो निर्मोही होने का मतलब सच्चा ज्ञान प्रकट कर दिया। तो शरीर की सच्चाई, अन्न की सच्चाई, पैसे की सच्चाई, जमीन जायदाद की सच्चाई, ये 10-10 चीज़ें हैं जीवन में, उनकी सच्चाई खुद के दिमाग को सिखाओ, सिखाने में कामयाब हासिल करो, और वो सच्चे ज्ञान के साथ उनका आनंद लेते रहो। ओम शांति। आज के लिए इतना काफ़ी है। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निरापकाचार्य मुनि पंगो सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए।